Hello student. Hello student. Good morning to all. आवाज आ रही है? ओके. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. सबको आवाज आ रही है? क्या आप सुन पा रहे हो? ओके. कल मैंने आपको गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? एटॉमिक रेडियस. फर्स्ट डे मैंने आपको क्या पढ़ाया था? एटॉमिक रेडियस में डिफिनेशन दिया था. डिफिनेशन के बाद हमने कंपेयर करना सिखाया था. कंपेयर जैसा कराया था वैसा ही करना, वही ध्यान में रखना है. कंपेयर प्रैक्टिस करना है कंपेयर करने के लिए. उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस का हमने टाइप पढ़ाया. मेटालिक रेडियस, जिसको क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वेंटर वाल रेडियस. टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है, रीजन बताया. लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है. उसका हमने रीजन बताया. उसके बाद इनर्ट गैस का रेडियस अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होता है. एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन बताया. ये सब चीजें ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, डेली बेसिस पे रिवाइज करना है. ओके. तो टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट हमने पढ़ लिया. तो मोस्टली हमने एस और पी के लिए पढ़ा. अब थोड़ा हम डी के लिए देखते हैं. तो लिखना, हेडिंग डालना, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ट्रांजिशन एलिमेंट. वेरिएशन ऑफ variation of atomic radius in transition element. Variation of atomic radius in transition element. In transition element. Variation of atomic radius in transition state. सॉरी, ट्रांजिशन एलिमेंट. तो हमने एस और पी के लिए देखा था कि टॉप टू बॉटम क्या होगा और लेफ्ट टू राइट क्या होगा. अब थोड़ा सा हम ट्रांजिशन स्टेट में देखते हैं. ट्रांजिशन स्टेट में अगर हम बात करें तो ये ग्रुप नंबर 2, 1 और 2 अल्कली मेटल, यहाँ होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम और यहाँ कैल्शियम. यहाँ सोडियम, सॉरी, यहाँ होता है लिथियम, यहाँ सोडियम और यहाँ पोटेशियम. अब इसके बाद जो हो जाता है वो आपका डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, होता है ना. इसके बाद आपका डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, सीओ, एनआई, कॉपर, जिंक. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जिंक. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया ना? 12. अब ध्यान देना, अगर हम बात करते थे यहाँ पे लेफ्ट टू राइट का, तो हम अक्सर बात क्या करते हैं? किसका? एस ब्लॉक का और पी ब्लॉक का. डी ब्लॉक हम बीच में से उड़ा देते हैं. जब हम बात करते थे एस और पी का, लेफ्ट टू राइट का, तो हम अक्सर बात करते हैं एस ब्लॉक का और पी ब्लॉक का. डी हम बीच में से उड़ा देते हैं. यहां पर अगर मैं लिखूं यहां वाला, तो बी, सी, एन, ओ, एफ और यहां मैं लास्ट में लिख दूं इनर्ट गैस, नियॉन. बराबर है. तो मैं अगर बात करता था तो लिथियम से लेके नियॉन तक बात करते थे या फ्लोरीन तक बात करते थे.
हम अगर बात करते हैं सोडियम से लेके यहाँ हो जाएगा एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। आर्गन तो अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होगा। हम अक्सर ये बात करते हैं लिथियम का साइज ज्यादा होगा, बेरिलियम का साइज कम होगा, बोरॉन का और कम होगा, कार्बन का और कम होगा, नाइट्रोजन का और कम होगा, फ्लोरीन का और कम होगा और फ्लोरीन का और कम होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा नियॉन का। तो हम यहाँ लेफ्ट टू राइट जो बातें कर रहे हैं वो अक्सर एस और पी का हुआ करता है। ये दोनों एस का है, बाकी पी के हैं। अगर मैं इसके नीचे वाला बात करूं तो पोटेशियम का साइज ज्यादा होगा कैल्शियम से, सॉरी सोडियम का साइज ज्यादा होगा किससे, Mg से, और Mg का साइज जो हो जाएगा वो ज्यादा होगा एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और सबसे बड़ा हो जाएगा इसमें ये। तो हम अक्सर लेफ्ट टू राइट जब बातें किया करते थे तो ये पीरियड नंबर 2 और 3 में हम ज्यादा लेफ्ट टू राइट इन्हीं के बारे में बात करते थे। कभी हमने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा कि स्कैंडियम से जिंक का क्या होता है होगा। क्या स्कैंडियम से जिंक के बारे में अगर हम बातें करें तो यहाँ गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, क्या हम ऐसा ही लिख देंगे कि कैल्शियम इज ग्रेटर देन पोटेशियम, इज ग्रेटर देन कैल्शियम, कैल्शियम इज ग्रेटर देन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, Fe, CO, Ni, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, क्या ऐसे लिखेंगे सीक्वेंस हम? नहीं, ये सीक्वेंस गलत हो जाता है। तो अक्सर जब हम बातें किया करते हैं कि लेफ्ट टू राइट जो हम चिल्लाते रहते हैं वो लेफ्ट टू राइट एस और पी के लिए वैलिड हो जाता है। उसमें डी जैसे एंट्री मारता है हमारा पूरा इधर से उधर सिस्टम चला जाता है। बराबर है क्या? तो यहां पर जो होगा वो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि ये नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन है लास्ट वाला, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कंक्लूजन ये मैं बोल रहा हूं कि लेफ्ट टू राइट अगर हम बातें करते हैं तो अक्सर एस और पी के बारे में बात करते हैं, डी के बारे में बात नहीं करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक वही है, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट में कैसा वेरिएशन देखने को मिलता है, ट्रांजिशन एलिमेंट में वेरिएशन कैसे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो है अगर मैं बात करूं स्कैंडियम से लेके मैं चलूं, अगर स्कैंडियम से लेके मैं चलूं कि स्कैंडियम और टाइटेनियम, वैंडियम, हम यहाँ केवल हम डी ब्लॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर मैं यहां से लेके चलूं तो स्कैंडियम यानी हम बात करेंगे स्कैंडियम से जिंक का क्या हालचाल है, स्कैंडियम से जिंक क्या होते हैं, स्कैंडियम से जिंक क्या होता है, बरोबर है क्या? तो स्कैंडियम का साइज और लेफ्ट टू राइट कैसे हम बातें करेंगे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करूंगा कि एक्चुअल में ये एक्सप्लेन हालांकि बाद में करूंगा क्योंकि इसमें शील्डिंग इफेक्ट आता है। तो स्कैंडियम का साइज ज्यादा होता है इनमें, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सही बात है कि लेफ्ट टू राइट घटता है। तो टाइटेनियम का और छोटा हो जाएगा, वैंडियम का और छोटा हो जाएगा, क्रोमियम का और छोटा हो जाएगा, मैग्नीज का और छोटा हो जाएगा। यानी स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक रेडियस कंटिन्यू घटता है, स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक रेडियस कंटिन्यू घटता है। आयरन, कोबाल्ट और निकेल, यहां जो होता है FeCO और Ni, यानी आयरन, कोबाल्ट और निकेल का रेडियस घटने के बजाय इक्वल हो गया है। अब ये जो होता है कॉपर और जिंक, यहां से इनका रेडियस बढ़ने लगता है। तो इसमें 3 चीजें हमें देखने को मिला। क्या देखने को मिला? पहला ऑब्जर्वेशन हमें क्या देखने को मिला
पहला ऑब्जर्वेशन देखने को मिला कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। स्कैंडियम टू मैग्नीज रेडियस विल डिक्रीज, स्कैंडियम टू मैग्नीज रेडियस विल डिक्रीज। उसके बाद FeCO और निकेल का रेडियस अप्रॉक्स इक्वल आ रहा है, अप्रॉक्स इक्वल आ रहा है, यानी रेडियस घटने के बजाय अब ये बराबर होने लग गए। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये देखा हमने कि यहां रेडियस घटने के बजाय बढ़ने लग गया, यानी अगर बात करें कॉपर और जिंक का तो रेडियस बढ़ने लग गया। तो हमारे को 3 ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आता है। फर्स्ट, स्कैंडियम टू मैग्नीज रेडियस विल डिक्रीज, देन इन 3 एलिमेंट्स iron, cobalt and nickel radius will be approx equal to each other, and after that copper and zinc radius will be increase. ओके ना, तो ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा। तो 3 ऑब्जर्वेशन आपके सामने देखने को मिलेगा। बात रहा इसका लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, तो मैं रीजन केवल अभी लिखवा दे रहा हूं, बट एक्सप्लेनेशन आफ्टर स्लीडिंग इफेक्ट दूंगा। तो फर्स्ट अपॉन वी राइट इट, राइट डाउन रीजन, व्हाट इज रीजन। तो एक चीज ध्यान से सुनना, स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, D1 होते हैं ना, यहाँ कितने होते हैं D2, यहाँ कितने होते हैं D3, यहाँ कितने होते हैं D5, यहाँ कितने होते हैं D5, यहाँ D6, यहाँ D7, यहाँ D8, यहाँ D10 होता है और यहाँ D10 होता है ना। तो कहने का मतलब है डी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ से कुछ लेना देना स्लीडिंग इफेक्ट का है, बरोबर है। तो मैं रीजन अभी लिखवा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा। तो लिखो रीजन, फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, फ्रॉम स्कैंडियम to zinc, d orbitals electron will increase, from scandium to zinc d orbitals electron will increase, that's why shielding effect will decrease, that's why shielding effect will decrease, that's why shielding effect will decrease। तो इसमें इतना ही लिखेंगे रीजन, बट मैं जब shielding इफेक्ट पढ़ा लूंगा तो मैं समझाऊंगा कि जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं उनका shielding इफेक्ट कम होता जा रहा है, कम हो रहा है, तो इसलिए रेडियस यहाँ घट रहा है, फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर और मतलब इक्वल हो गया है, फिर बढ़ गया है, बराबर है क्या। तो इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, जो कम होना चाहिए था वो इसके बराबरी कर लिया है, ये और कम होना चाहिए था इसका मतलब बराबरी कर लिया, इसका मतलब बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर इक्वल नहीं हो गया, इतना बढ़ गया कि इससे ज्यादा हो गया, वो जिंक का और बढ़ गया। कहने का मतलब कोबाल्ट को आयरन से कम होना चाहिए था, कोबाल्ट को आयरन से कम होना चाहिए था, लेकिन बराबर हो गया है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं शील्डिंग इफेक्ट का इसमें रीजन है। तो शील्डिंग इफेक्ट अभी पढ़ाया नहीं हो, इसलिए हम अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन हम बाद में देंगे, बाद में मतलब इसके बाद हम शील्डिंग इफेक्ट ही पढ़ाने वाले, बराबर है क्या। इसको लिख लो आप। तो और एक हमने और आपको पढ़ाया था क्या, स्कैंडियम के नीचे क्या होता है, स्कैंडियम नहीं, व्हाइट टाइटेनियम के नीचे जिरकोनियम और हाफनियम, ये पढ़ा दिया था। हाफनियम और जिरकोनियम का रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है, ये बताया था ना, ये भी ध्यान में रखना था। डी में इतना ही आपको ध्यान रखना है, स्कैंडियम से जिंक तक ध्यान रखना है, और ये तीनों को ध्यान रखना है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो बताया था ये इंपॉर्टेंट है।
तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट ध्यान रखना है, टॉप टू बॉटम ध्यान रखना है, कंपेयर करना सिखाया वो ध्यान में रखना है, साथ में टाइप ध्यान में रखने हैं, और स्कैंडियम टू जिंक ध्यान में रखना है, और ये जिरकोनियम और हफनियम ध्यान में रखना है, और ये जो लास्ट वाला है ये अपने ग्रुप में सबसे बड़ा होता है, ये ध्यान में रखना है। 5-6 चीजें आपको ध्यान में रखने हैं, तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करो पहले। बराबर है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस इन लैंथेनाइड। वेरिएशन ऑफ atomic radius, variation of atomic radius and ionic radius, आयंस का रेडियस आयनिक, एटम का रेडियस एटॉमिक रेडियस, एंड आयनिक रेडियस इन लैंथेनाइड, और लैंथेनाइड में देख लेते हैं क्या है, तो पहले देख लो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, तो इन लैंथेनाइड सीरीज एलिमेंट, हालांकि सीरियम से स्टार्ट होता है, लस्सी पर इंग्लैंड, लस्सी पर, याद करवाया था ना आपको, लस्सी पर इंग्लैंड, पीएम सम एजुकेटेड, गुड तब ड्राई होली, ER तुम, YB लो, LU ला से लू तक, लस्सी पर इंग्लैंड, PM सम एजुकेटेड, गुड तब ड्राई होली, ER तुम, YB लो। बराबर है क्या? हालांकि लैंथेनाइड में ये जो है लैंथनम नहीं आता है, लैंथनम डी ब्लॉक का है, इसको मत, लैंथनम को मत बोल देना कि ए ब्लॉक का है, लैंथनम इज डी ब्लॉक एलिमेंट, सीरियम इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइड सीरीज। ठीक है, तो इसमें लिखना इन लैंथेनाइड सीरियम Ce2Lu, इन लैंथेनाइड Cu2Lu, इन लैंथेनाइड Ce2Lu यानी सीरियम टू Lu, the atomic radius decrease, the atomic radius will decrease, the atomic radius will decrease, and ionic radius will also decrease, and ionic radius will also decrease, and ionic radius will also decrease, atomic radius will decrease and ionic radius will also decrease. And it can be explained on the basis of lanthanide contraction, and it can be explained on the basis of lanthanide contraction. It can be explained on the basis of lanthanide contraction. It can be explained on the basis of lanthanide contraction. आगे लिखो, from cerium to Lu, from cerium to Lu, from cerium to Lu, 4f orbital, 4f orbital, 4f orbital increase continuously,
4f orbital electron 4f orbital electron increase continuously. 4f orbital electron from C to Lu, 4f orbital electron increase continuously. That's why फिर से लिख लो, बोल दे रहा हूं, C to Lu 4f orbitals electrons increase. That's why C to Lu 4f orbitals electron increase. That's why shielding effect will decrease. That's why shielding effect will decrease. Shielding effect will decrease. So that radius will decrease slightly. So that radius will decrease slightly. So that radius will decrease slightly. बहुत रेडियस कम तो होता है, डिक्रीज तो करता है, लेकिन डिक्रीज में जो वैल्यू होता है उनमें ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है. यानी रेडियस इसका जरूर कम होगा, लेकिन कम होता है तो इसमें क्या होता है, कम होता है तो उसका जो लेवल होता है, जो इसका डिफरेंस होता है रेडियस का, यानी अगर मान के चलते इसका 10 है तो इसका 10.1 है तो इसका 10 होगा. यानी दोनों का रेडियस का जो डिफरेंस होता है बहुत कम होता है. तो ये ऐसा क्यों हुआ, तो 4f के वजह से. तो ध्यान देना, लिख लियोगे. अब इस चीज को मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कैसे, शील्डिंग इफेक्ट से. तो शील्डिंग इफेक्ट पढ़ाना जरूरी हो जाता है, बराबर है क्या. तो पहले मैं यहां तुम्हें समराइज कर दे रहा हूं कि अभी तक रेडियस में हमने क्या क्या पढ़ा. लगभग रेडियस का ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है. तो रेडियस में हमने अभी तक तुम्हें क्या क्या पढ़ाया है वो एक बार समराइज कर दूंगा. ओके, एक और लिख लो हेडिंग, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस इन एक्टेनाइड. वेरिएशन ऑफ, हेडिंग डालो, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस इन एक्टेनाइड. Variation of atomic radius and ionic radius in actinide. एक्टेनाइड सीरीज का नाम बताया था ना. एक थी पगली, उमर नापती, पूरा अंबर कम, वक्त फिजा में, इश्क, वक्त काफिले इश्क फिजा में, वक्त काफिले इश्क फिजा में मंदाड़ी नहीं लाया. ठीक है, तो नाम लिख लो. लिख लेना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रेडियस विल डिक्रीज. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रेडियस विल डिक्रीज. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रेडियस विल डिक्रीज. From left to right, radius will decrease slightly. Radius will decrease slightly, मतलब कम घटता है, बहुत ज्यादा नहीं घट जाता है, थोड़ा घटता है. तो रेडियस विल डिक्रीज स्लाइटली. रीजन लिख लो,
फ्रॉम थोरियम टू Lr 5f orbitals electron will increase. That's why poor shielding effect will applied. Poor shielding effect will applied. So radius will decrease slightly. और इसको हम बोलते हैं, ये एक्टेनम के बाद स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जिसको उसको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ये थोड़ा हम शील्डिंग पढ़ाएंगे तब तुम्हें बताएंगे। दैट इज कॉल्ड एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो शील्डिंग, ये मैं रीजन शील्डिंग पढ़ाने के बाद बाय डिफॉल्ट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसको आप लिख लो बॉक्स में और स्टार लगा लो। जब हम शील्डिंग इफेक्ट पढ़ाएंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब ध्यान देना, एक चीज और लिखना, इन पे जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है। तो एक आप फिर से लिखना, मैं इसी पे +3 लगा दे रहा हूं, तो आप सब पे +3 लिख देना। तो इन पे सब पे जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है। तो +3 वाले जैसे हम लगाएंगे तो एटॉमिक से क्या बन जाएगा, आयनिक बन जाएगा ना। जब ये चार्ज नहीं था तो एटॉमिक था, अब +3 आ गया तो क्या बन जाएगा, आयनिक बन जाएगा। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, पहला पॉइंट तो ये है कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +3 सबका होता है। अब +3 आते ही क्या बोल देंगे, आयनिक रेडियस बोल देंगे। तो हम ये भी लिखेंगे कि आयनिक रेडियस विल डिक्रीज कंटिन्यूअसली, यानी आयनिक रेडियस विल डिक्रीज स्लाइटली। ये भी बोल देंगे कि आयनिक रेडियस विल बी डिक्रीज स्लाइटली। तो कहने का मतलब हमारा जो टॉपिक था, आयनिक रेडियस भी था और एटॉमिक रेडियस था। जब ये चार्ज नहीं हुआ करता था तो हम एटॉमिक रेडियस बोलते थे, और जब चार्ज हो गया तो हम आयनिक रेडियस बोलेंगे। तो यहाँ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, एक्टेनाइट सीरीज का +3 होता है। ठीक है, लेंथेनाइट का भी +3 होता है, एक्टेनाइट का भी +3 होता है, दोनों का +3 होता है। तो उसमें भी +3 लिख लेना, इसमें भी +3 लिख लेना। तो +3 का भी चार्ज क्या होगा, कंटिन्यू घटेगा। उसका भी रीजन हम ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे। तो एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट विल डिक्रीज और आयनिक रेडियस विल डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और यहाँ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। ओके, तो इसको आप राइट डाउन करना। तो ये है आपका याद करने का तरीका। एक थी, बट ये एक्टेनम जो है वो डी ब्लॉक का है। थोरियम इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एक्टेनाइट सीरीज। एक थी पगली, उमर नापती, पूरा अंबर कम, वक्त फिजा में, वक्त काफिले, इश्क फिजा में मंदारी नहीं लाया। ठीक है, तो ये आपका एक्टेनाइट सीरीज का भी हो गया, बरोबर है। तो आप लिख लियोगे, मैं डस्टिंग कर दे रहा हूं। एक्टेनाइट सीरीज का लिख लेना, लॉसी पर इंग्लैंड, पीएम सम एजुकेटेड, लॉसी पर इंग्लैंड, बराबर है क्या, पीएम सम एजुकेटेड, गुड तब ड्राई होली, यार तुम वाईबी लू। तो लस्सी, LAC लस्सी, PR पर, ND इंग्लैंड, लस्सी पर इंग्लैंड। PM हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, कुछ ही एजुकेटेड होते हैं, तो बात सही है। गुड तब जब हम
रंग पंचमी को ड्राई होली खेलते हैं। ER इंजीनियर, तुम। YB ईयर बैग होता है, जो आप जब बीटेक करोगे तो उसमें ईयर बैग लगते हैं, तो YB लो। तो लस्सी पर इंग्लैंड, PM सम एजुकेटेड, गुड टफ, ड्राई होली। ER तुम YB लो। ओके, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो अभी तक जो तुम्हें एटॉमिक रेडियस में मैंने पढ़ाया, वो मैं समराइज कर दे रहा हूं कि मैं क्या क्या पढ़ाया। पहला, अगर मैं बात करूं रेडियस का, तुम्हारे एक शॉर्ट नोट्स बनाना होगा। एक अच्छे से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो सेल्फ। रेडियस का डिफिनेशन क्या होता है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, हाउ टू कंपेयर रेडियस, कैसे कंपेयर किया जाता है। तो मैं आपको एक बॉक्स में लिखवाया था, सबसे पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। उसके बाद क्या होगा, जब वो इक्वल आएगा या अनइक्वल आएगा। अनइक्वल आएगा तो क्या डिसीजन लोगे, ऑर्बिट ज्यादा होगा तो रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा। इक्वल अगर आ जाएगा, इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल देन गो फॉर प्रोटॉन। प्रोटॉन अगर ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो रेडियस क्या होगा, कम होगा। अगर प्रोटॉन भी इक्वल आ गया तो कहां जाओगे, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के पास। अगर आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, और रेडियस जो हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो ये तब जाओगे जब प्रोटॉन इक्वल हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है, इस पे हमने बहुत सारा क्वेश्चन भी करवाया है, उस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, अब आते हैं तीसरा पॉइंट पे। हमने आपको पढ़ाया टाइप ऑफ रेडियस। टाइप ऑफ रेडियस में हमने आपको पढ़ाया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एटॉमिक रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस। पहले आयनिक रेडियस लिख दे रहा हूं, आयनिक रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, जिसको हम क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं। क्रिस्टल रेडियस, ये देखो कोवैलेंट है, ये क्रिस्टल रेडियस, मेटालिक रेडियस है। उसके बाद हमने वैन डर वाल्स रेडियस पढ़ा, इस पे ऊपर मैंने न्यूमेरिकल्स भी कराया, तो उसका भी शॉर्ट नोट्स बनाओ और न्यूमेरिकल्स राइट डाउन करो। फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ाया लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होता है, रेडियस डिक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमने पढ़ा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में हमने क्या पढ़ाया, एक्सेप्शन में हमने पढ़ाया कि लेफ्ट टू राइट में जो नियॉन गैस होता है, इनका रेडियस अपने पीरियड में हाईएस्ट होता है। ये लेफ्ट टू राइट नियॉन गैस का रेडियस अपने पीरियड में रहने वाले एलिमेंट से सबसे बड़ा होता है, रीजन वैन डर वाल्स से कैलकुलेट किया जाता है। एक्सेप्शन नंबर 1 पढ़ाया था। एक्सेप्शन नंबर 2 क्या पढ़ाया था, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये केवल इसी पे अप्लाई करेंगे। तो बैंगन का रेडियस सबसे छोटा, उसके बाद एल्युमिनियम का होना चाहिए था, लेकिन एल्युमिनियम से गैलियम छोटा हो जाता है, एल्युमिनियम बड़ा हो जाता है, ये आपने पढ़ाया था। और यहाँ पर जो होता है इंडियम और थैलियम लगभग बराबर होता है। रीजन मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बाद में बोला था, शील्डिंग इफेक्ट के बाद। तो दिस वन इज एक्सेप्शन नंबर 2। अब एक्सेप्शन नंबर 3 क्या बोला था, जिरकोनियम और हाफनियम। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है, जिरकोनियम आता है और हाफनियम आता है। इसके बाद सबका आता है। तो जिरकोनियम का रेडियस हाफनियम के बराबर होता है, और ये होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हमने रीजन एक्सप्लेन तो नहीं किया था, बट आपको लिखवा के लिया था, बराबर है क्या। तो उसको अभी समझाना, एक्सप्लेन करना बाकी है। तो ये एक्सेप्शन नंबर 3 आप ध्यान में रखोगे, बराबर है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 6 क्या पढ़ाया था आपको, पॉइंट नंबर 6 आज पढ़ाया मैंने स्कैंडियम से लेके, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, FeCO, Ni, कॉपर और जिंक। लेफ्ट टू राइट इनका रेडियस क्या होता है, ठीक है, कैसे कैसे वैरी करते हैं।
पॉइंट नंबर 7 पढ़ाया हमने लेंथेनाइड। लेंथेनाइड सीरीज में, लेंथेनाइड सीरीज में सीरियम से लेके एलयू तक लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होता है। 8 पॉइंट हमने पढ़ा एक्टेनाइड सीरीज में। एक्टेनाइड सीरीज में जो थोरियम से लेके एल आर तक जो एलिमेंट होता है वो रेडियस क्या होता है, तो रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। रेडियस क्या होता है, डिक्रीज। आयनिक रेडियस भी डिक्रीज होता है और कोवैलेंट रेडियस। 8 पॉइंट का आपको अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना है। उसके अलावा आपको जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का लेवल 1, 2 और 3 ये जो है आपको बनाना है। उसमें क्लास वर्क है और होमवर्क है, ये आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं। जो संजय गुजरात का वॉल्यूम है उस वॉल्यूम से आपको बनाए। टुमारो हम आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में टीच करेंगे। क्यों करेंगे, तो यहां जो एक्सेप्शन आया है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट से रीजन एक्सप्लेन होगा। यहां जो एक्सेप्शन आया है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट से एक्सेप्शन एक्सप्लेन होगा। यहां जो आता है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट से उसका रीजन एक्सप्लेन होगा। यहां जो स्लाइटली डिक्रीज करता है थोड़ा थोड़ा, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट यहां भी स्लाइटली डिक्रीज करता है। तो थोड़ा थोड़ा जो डिक्रीज करता है उसका रीजन क्या है, तो कहने का मतलब है कि यहां पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर स्लाइटली डिक्रीज करना और इस पॉइंट पे स्लाइटली डिक्रीज करना, ये जो 4 मैंने 1, 2, 3, 4, 5 जहां मैं 5 ब्लू मार्कर किया है वो जो है आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट पे डिफाइन होगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पे डिफाइन होने के लिए पहले मैं कल आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट बताऊंगा, तो बताने के बाद तब मैं इस रीजन को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, कोई अगर आपको डाउट है तो आप बोलो।